अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टेंसेस के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। टेंसेस हम बेसिकली कब यूज करते हैं? जब कोई एक काम डन हो जाता है, जब कोई एक काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको शो करने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंसेस होते हैं और फ्यूचर टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंसेस की अगर हम बात करें तो वो काम जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो जो उसको शो करते हैं प्रेजेंट टेंसेस। सिंपल टेंसेस की बात की जाए तो इसके अंदर हम स्पेसिफिक फैक्ट्स को जो डिनोट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेते हैं। या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे डेली वर्किंग्स जो होती हैं, जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, उसको भी शो किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, मतलब वो डेली स्कूल जाता है। जो डेली बेसिस पे काम होते हैं उनको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ वर्ब की तो इसके अंदर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेसिक वर्ब जो होता है वो यूज होता है। जैसे राइट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो यूज होती है, इन्फिनेटिव उसे कहते हैं। और आई वी दे यू के साथ सिंपल इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं, लेकिन ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इन्फिनेटिव के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हमारे पास आई वी डी यू का इस्तेमाल है तो एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है। अब ये एक शी का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर सकते हैं, तो हमने एस का इजाफा किया है इन्फिनेटिव के साथ और हमने सेंटेंस लिखा है शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, जो कि उसकी डेली रूटीन है, डेली बेसिस पे वो काम करती है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, इसके अंदर हमने एस का इजाफा किया है और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस का इजाफा है और इसके अंदर हमने बताया है कि वो खत लिखती है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डज और डू नॉट एज फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है। इसके अंदर अब हमने ईट के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। और अगर यहाँ पे होता वी या आई का इस्तेमाल होता तो वी और आई और दे यू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू का, तो फिर हम कहते हैं वी डू नॉट ईट फूड। इंटेरोगेटिव की अगर बात की जाए तो डज और डू जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डू दे वर्क, क्या वो काम करते हैं, तो ये हमारे पास एक जो है क्वेश्चनिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है और इसके अंदर हमने पहले जो है वो फॉर्म को यूज किया है, फिर हमने सब्जेक्ट को यूज किया है और फिर हमने उनके ऑब्जेक्ट को यूज किया, फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है और साथ में हमने बता दिया कि वो काम कर रहे हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना हो तो जैसे हमने ये लिखा है डज शी राइट अ लेटर, तो इसके अंदर हमने पहले डज और डू का इस्तेमाल कर लिया। डज आ गया उसमें से शी राइट, शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और फिर लेटर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिया। फिर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मौजूदा दौर में हो रहा हो, जब हम बात करें तब वो काम भी हो रहा हो। इसके अंदर हम इज एम आर का फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि उसके साथ प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग फूड, मौजूदा दौर में वो खाना खा रही है। शी इज ईटिंग फूड, जिसके अंदर इज हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग जो है वो हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है और फूड जो है वो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो जिसके अंदर से हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो शी सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर इज एम आर और फिर इज एम आर के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शी इज नॉट ईटिंग फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव प्लस आईएनजी भी हम इसे कह सकते हैं, और हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट का इस्तेमाल किया। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इज शी ईटिंग फूड, जैसे कि क्या वो खाना खा रही है, और इसका में हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ गया और फिर वैसे स्ट्रक्चर बना लिया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी वो खत्म अब हुआ है वो। ठीक है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं हैज जस्ट फिनिश्ड, यानी कि वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
का इस्तेमाल हम करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज रिटन अ लेटर, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। आई वी दे यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है, और इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और पूरा एक स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो शी हैज सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और हैज और हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुकी है, और इसके अंदर लेटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हैज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने नेगेटिव के लिए यूज किया, और शी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हैज शी रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुकी है, जैसे हम देख सकते हैं कि हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में आ गया है। इसी तरह अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इट शोज द एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। कोई ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो स्टिल कॉन्टिन्यू है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं हैज, हैव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैज और हैव का इस्तेमाल आ जाता है, फिर प्लस बीन आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आता है, और फिर प्लस सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर टाइम जो हमें मेंशन किया जाता है, और फिर फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम, जैसे मॉर्निंग है, 6 o'clock है, ये इस तरह बताया गया हो। और फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम ना हो, यानी कि कुछ महीने, कुछ घंटे या 2 हफ्ते। अब हमें नहीं पता ये 2 हफ्ते कौन से हैं, ये कुछ महीने या कुछ घंटे कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, जहाँ पे हमारे पास शी सब्जेक्ट है, हैज़ और हैज़ बीन, ईटिंग हमारे पास, हैज़ बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारे पास इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी, और जो है फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, वो इस्तेमाल किया है। फिर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, फिर सिंस का इस्तेमाल किया गया, और फिर मॉर्निंग। सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पर्टिकुलर वक्त पता है, यानी कि मॉर्निंग का उसने हमें बता दिया है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव टेंस की बात करें तो नेगेटिव टेंस में हम सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हैज़ के बाद नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, या हैज़ हैव के बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर अ फ्यू आवर्स सिंस मॉर्निंग। हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि फ्यू आवर्स हमें नहीं पता वो घंटे कौन से हैं। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर अ फ्यू आवर्स और सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से या कुछ घंटों से खाना नहीं खा रही है, या वो सुबह से खाना नहीं खा रही है, या वो कुछ घंटों से खाना नहीं खा रही है, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं शी हैज़ नॉट राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months, वो 2 महीनों से खत नहीं लिख रही है। फिर हम इंटेरोगेटिव टेंसेस की बात करें तो उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद आने वाला हैज़ या है वो हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो फिर नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है तो नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हैज़ शी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना खा रही है, तो इसके अंदर हमें पता लग जाता है हैज़ हमारे पास फिक्रे के शुरू में आ गया, शी फिर बीन आ गया हमारे पास, फिर ईटिंग जो कि वर्ब फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और फिर फूड ऑब्जेक्ट है, सिंस हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन कर रहा है जो कि मॉर्निंग बता दिया गया है। और ये क्वेश्चनिंग जो है वो टेंस है जो पूछ रहा है कि क्या वो सुबह से खाना खा रही है, ठीक है। फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे कि वो सुबह से खाना नहीं खा रही है, हैज शी नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, बाकी सब सेम रहेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। फर्दर मोर जो हमारी पास्ट टेंसेज और फ्यूचर टेंसेज हैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें।